चलिए जी, आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करते हैं। कौन सा? पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना। पदार्थों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? दो तरीके का। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है? अब परिवर्तन देखो कैसा कैसा होता है। तो हम लोग परिवर्तन अभी तक जान रहे हैं कि दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। तो चलो थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। देखो जी, जैसे ये एक कागज का टुकड़ा है, एक बड़ा टुकड़ा है। इसको मोड़ के फोल्ड करके बहुत सारे टुकड़ों में बांट दो, बहुत सारे टुकड़ा में बांट दिए, है ना। तो अब यहाँ परिवर्तन क्या हुआ? ये बड़ा टुकड़ा था और अब हो गया छोटा। लेकिन ये छोटा रहे कि बड़ा रहे, लेकिन है कागज। पहले भी ये कागज था, अब भी वो कागज ही है। तो बदलाव क्या हुआ? तो इसका आकार में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हुआ? ये बड़ा आकार में था, ये छोटा आकार में। लेकिन गुण में परिवर्तन हुआ नहीं। गुण इसका रह गया कागज का, कागज का ही गुण इसमें रह गया। अब हम लोग लेते हैं लकड़ी का एक लंबा सा गट्ठर। लकड़ी का लंबा सा गट्ठर लो, तो है क्या ये? लकड़ी का गट्ठर। क्या है? लकड़ी का गट्ठर। अब इसको काट के कई टुकड़ों में बांट दो, कई टुकड़ों में हम बांट दिए। अब ये क्या बन गया? ये अभी लकड़ी का गट्ठर है, लेकिन ये है छोटा। ये था बड़ा और ये हो गया छोटा, लेकिन है लकड़ी। यानी कि लकड़ी का गुण ये लकड़ी में ही निहित है। यानी कि यहाँ भी लकड़ी ही था और ये भी परिवर्तन क्या हुआ? केवल आकार में परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया? गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं बर्फ का। बर्फ किससे बनता है? पानी से। पानी से। तो पानी को जमाए तो ये ठोस हो गया, बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर में ले जाते तो ये पिघल जाता। पिघल करके क्या बन गया? पानी बन गया। पानी से बना था बर्फ, बर्फ पिघला फिर पानी ही बन गया। यहाँ ठोस था और यहाँ क्या हो गया? द्रव। तो यहाँ परिवर्तन क्या हुआ? केवल अवस्था परिवर्तन हुआ। ये ठोस था, ये बन गया द्रव, लेकिन गुण रह गया वही पानी वाला। नहीं, जहाँ भी पानी था वहाँ भी पानी है। पानी से ही बर्फ बना है। अब बर्फ पिघला तो फिर पानी ही हो गया। तो गुण जो है उसका पानी वाला ही रह जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इस परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में, कौन सा परिवर्तन है ये? तो इस परिवर्तन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि आकार बदलता है, आकार बदलता है, रूप बदलता है, अवस्था बदल रहा है, लेकिन गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। पदार्थ जो भी है इसका गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल अवस्था और आकार बदल रहा है, रूप बदल रहा है। क्या? गुण बदल नहीं रहा। कोई नया पदार्थ भी नहीं बन रहा है। कागज को फाड़े तो कागज ही बन गया, लकड़ी को काटे तो लकड़ी ही तैयार हो गया, है ना। पानी से बना था बर्फ, इसको पिघलाए तो फिर पानी ही बन गया। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बने, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ का ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन का मुख्य गुण क्या हो गया? मुख्य विशेषता क्या हो गया? कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल
पदार्थ का रूप, आकार और रंग बदलता है, लेकिन गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसी को कहते हैं भौतिक। परिवर्तन। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई पूछेगा तुमसे कि परिवर्तन कितने प्रकार के? कौन सा? भौतिक और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कोई पूछेगा कि भौतिक परिवर्तन का कोई एक मुख्य विशेषता बतलाइए, तो क्या बोलेगा? भौतिक परिवर्तन में रूप, रंग और आकार में परिवर्तन होता है हाँ। और उसके गुण में कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसका मुख्य विशेषता हो गया क्या? कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये इसका मुख्य हो गया। अंतर भी जब कहेगा तो यही वाला चीज आता है उसमें भी, है ना? रासायनिक परिवर्तन में जब जाएंगे तो उसमें नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बना है? नहीं बना। यही ना अंतर हुआ। तो हम लोग अभी अंतर पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग जब विशेषता जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, इसका क्या विशेषता है। तो भौतिक परिवर्तन का विशेषता क्या हो गया? कि कोई नया पदार्थ नहीं। क्या बोलेगा? है ना? ठीक, ओके, थैंक यू।